क्वेश्चन खोल लीजिए सारे के सारे अपने पास पहले फेब्रुअरी मार्च। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पढ़ा था। स्पेसिफिकली बात करूं तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड की बात करूंगा, कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे हमने बात की थी पिछली क्लास में। अच्छा, तो और हमने उसका फॉर्मूला बताया था कि प्रेशर का, यानी उसके प्रेशर की बात की थी कि प्रेशर जो है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड जो है वो इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टाइम्स ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ टाइम द डेप्थ ऑफ द फ्लूइड। वो उसकी डेप्थ कितनी है, ऊपर से नीचे डेप्थ कितनी है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। क्लियर है? तो हमने लास्ट क्लास में ये बात की थी। फेब्रुअरी मार्च 24 पेपर 1 वेरिएंट 2 पे आ जाइए आप लोग, ओपन कर लीजिए ये अपने पास। फेब्रुअरी मार्च 24 पेपर 1 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है? अ बोर होल ऑफ डेप्थ 2000 मीटर, ठीक है, कंटेन्स बोथ ऑयल एंड वाटर। ठीक है? ये ऑयल की बात हो रही है मेरे ख्याल में। ठीक है, ऐसा होता है। ऑयल रिग के बारे में आप लोग को पता है, तेल का कुआं जिसे कहते हैं आम जबान में, आम भाषा में। ठीक है? जहां पर तेल मौजूद होता है तो उसमें तेल और पानी दोनों का मिक्सचर मिक्सचर तो इस सेंस में होता है कि ऑयल जो है उसकी डेंसिटी कम है तो वो ऊपर रहता है, और वाटर की डेंसिटी कम है तो वो नीचे रहता है। ठीक है? और इसके बाकायदा ग्राफ्स बनते हैं, और वो ग्राफ्स भी उसी तरह उसी जैसे मिलते जुलते ग्राफ्स भी हमारे सिलेबस में मौजूद हैं और पास पेपर में आए भी हैं, तो उस पर भी इंशाल्लाह आगे जाके बात करेंगे। सो a borehole of depth 2000 मीटर, ये पूरी डेप्थ है 2000 मीटर, contains both oil and water as shown. The pressure due to the liquid at the bottom of the borehole is 17.5 megapascal. वो कह रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर, यानी एक सेकंड, वो कह रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर, यानी इधर जो प्रेशर है जिसको आप टोटल प्रेशर कह सकते हैं, ठीक है, वो कितना कह रहा है कि वो प्रेशर है जनाब 17.5 मेगा पास्कल का। कह रहा है वही बात, ये बात उसने कही कि 17.5 मेगा पास्कल का बॉटम पे नीचे जहां पर बिल्कुल पानी मौजूद है वहां पे प्रेशर है। ये ऑयल रिग की बात हो रही है, तेल के कुएं की बात हो रही है, और उसमें कोई होल किया हुआ है, और इसकी गहराई है 2000 मीटर्स। ठीक है? द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज 830 किलोग्राम। ये डेंसिटी ऑफ द ऑयल, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 830 केजी पर मीटर क्यूब गिवन है। और डेंसिटी ऑफ वाटर भी कुछ गिवन ही होनी चाहिए, वो 1000 गिवन है। आपको पता है ये डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो गिवन है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर? व्हाट इज द डेप्थ? ये ऑयल की डेप्थ कितनी है ये पूछ रहा है। अच्छा, तो अब इसको जरा देखते हैं कैसे इसको करते हैं। तो देखो, टोटल प्रेशर जो होगा वो दो चीज, उनमें दो चीजों का प्रेशर काउंट होगा। एक यहाँ एक एक वाटर का प्रेशर, यानी टोटल प्रेशर जो बॉटम पे लग रहा है उसमें एक वाटर का प्रेशर काउंट होगा, यानी प्रेशर ऑफ वाटर, और दूसरा जो काउंट होगा वो प्रेशर ऑफ ऑयल। सो प्रेशर ऑफ वाटर प्लस प्रेशर ऑफ ऑयल, इन ये दो के प्रेशर काउंट होंगे तो टोटल प्रेशर बॉटम के ऊपर आएगा। यहां तक समझ में आती है सबको बात? सही है भाई? लॉजिकल है ना कि इस जगह पे अगर आप खड़े हुए हो बॉटम पे, तो आप एक तो पानी का प्रेशर होगा, उससे ऊपर ऑयल का प्रेशर होगा, दो चीजें मिलकर प्रेशर लगाएंगी तो इस पॉइंट पर टोटल प्रेशर बनेगा। यस और नो? यार कुछ बोली दो यार, मैं मुर्दों को थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह के बंदो। अनम्यूट करके बात कर लो भाई, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। बात करो, कॉन्वर्सेशन करो। जी, आ रहा है समझ? जी, चलो। अच्छा, टोटल तो है 17.5, तो आप इसको लिख लें, इट इज 17.5। मेगा की जगह 10 की पावर 6 लिखें। ठीक है? देखो, क्लास वाला मजा आता है ना जब आप डिस्कशन करते हो। ठीक है? अब प्रेशर ऑफ वाटर के लिए आप लिखेंगे रो जी और हाइट एच। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, वाटर की हाइट कितनी है पता नहीं आपको। वाटर की हाइट के लिए आप ले सकते हैं 2000 माइनस एक्स, ये हाइट ऐसे ही है ना। ओवरऑल डिस्टेंस कितना है, ओवरऑल डेप्थ कितनी है 2000, और उसमें से ये एक्स निकाल दें तो ये आ जाएगा 2000 माइनस एक्स। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 2000 माइनस एक्स। क्लियर? प्लस, अब प्रेशर ऑफ ऑयल के लिए क्या करेंगे आप? प्रेशर ऑफ ऑयल के लिए आप डेंसिटी ऑफ ऑयल, ठीक है, इंटू जी, और इंटू क्या करेंगे आप, उसकी उसकी जो डेप्थ है वो है एक्स। क्लियर है? ठीक है बच्चों? अच्छा, अब यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब जी कॉमन लेके वहां जाके डिवाइड कर दीजिए, तो 17.5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 9.81। ठीक है? और यहाँ पर जो ये आपकी जाहिर है कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो है 1000। ठीक है? जी कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, वहां ले गया जी कॉमन लेके उस तरफ ले गया मैं। ठीक है? तो वहां जाके डिवाइड करा दिया। ठीक है? अब यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? 2000 माइनस एक्स प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल कितनी, 830 मल्टीप्लाई बाई एक्स। क्लियर है? अब लेफ्ट साइड को जरा सॉल्व कीजिए प्लीज। कोई मुझे बताया क्या क्या आंसर आता है? कोई मुझे बताएगा लेफ्ट साइड पे क्या आंसर आएगा? वैसे ये कैलकुलेटर में एक स्टेप में भी सॉल्व हो सकता है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप इसको एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं। जी जनाब। सर ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। सर मिलियन आ रही है। किसमें? डिवाइड करने पे? हाँ 9.81 से। तो जाहिर सी बात है मिलियन में ही आएगी। तो मतलब उसको पावर्स में बता दो। अच्छा, मैं ठीक है, मैं आपको कैलकुलेटर जो है वो आपके साथ
स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको शेयर करता हूँ आप लोग के ग्रुप्स के अंदर। पहले आप देखिए ग्रुप्स में आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। रुकिए एक सेकंड दीजिए। अल्लाह करे जो हालात हैं उनमें जो है ये ग्रुप में ये शेयर हो जाए, क्योंकि कोई भी कुछ भी नहीं जा रहा। शुक्र है एक तो चला गया, आ गया ग्रुप में। सेकंड ग्रुप में भी देख ही लेते हैं, ठीक है। दोनों जगह चला गया, ठीक है। अब जरा देखो अपने अपने पास, और फिर मैं स्क्रीन भी शेयर कर दूं अगर आप लोग को जरूरत है तो। कैलकुलेटर देख रहे हो मैंने कैसे सॉल्व किया है। मैंने इसको इक्वेशन बनाई है, जो अननोन था उसको x रख लिया, और x जाहिर है इक्वेशन के अंदर कैलकुलेटर में आता है। तो 17.5 एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय 9.81 इक्वल्स टू 1000 इनटू 2000 माइनस x प्लस 830 टाइम x। आप इक्वेशन देख रहे हैं, सबके सब देखिए। कैलकुलेटर में ये इक्वेशन डालिए और x की डायरेक्ट वैल्यू आप सॉल्व करके निकाल लीजिए। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1271.21, यही आ रही है भाई मीटर्स में। और अगर उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करें तो x की वैल्यू 1270 मीटर्स आ रही है। चेक करें, आप लोग को मैंने ग्रुप में शेयर किया है, प्लीज देखिए। मिल गया सबको? जी सर। सही है। ये कैलकुलेटर इस्तेमाल करने का तरीका है। अब इसमें एक चीज मिसिंग है इस सवाल में, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिसिंग है। उस पर उसने बात ही नहीं की। अगर उसने बात नहीं की तो छोड़ दें, लेकिन अगर उसने बात की है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऊपर लेना पड़ेगा आपको। इस जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना पड़ेगा, ठीक है। याद रखिएगा, कभी भी जब आप आगे जाके हायर स्टडीज के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर जब बुक्स पढ़ेंगे वहां पे, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमेशा ऐसे ट्राइंगल से, ये उल्टे ट्राइंगल से इस तरह से शो किया जाता है। याद रखिएगा, तो उसका ये एब्रीविएशन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो करने का सी लेवल पे, ठीक है। तो इस तरह से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इसने बोला नहीं है तो हम इसको ले नहीं रहे, अदरवाइज देना पड़ता, ठीक है। चले आगे। अब देखिए भाई, अब now you have got a question, winter 22 paper 1 variant 2 question number 6. The diagram shows two vessels P and Q, both with the sides inclined at 45 degree to the horizontal. ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। वेसल P भी दिया हुआ है, वेसल Q भी दिया हुआ है। क्या है? वेसल P, ठीक है, tapers outwards and vessel Q tapers inward as shown. Both vessels contain a liquid. The depth of the liquid in the vessel is the same. The liquid in vessel P, the liquid in vessel P is twice as dense. इसकी डेंसिटी ट्वाइस है, ठीक है। यहाँ बता देता हूँ, इसकी डेंसिटी, ठीक है, ट्वाइस है, ठीक है। और इसकी डेंसिटी लेट्स से के रो है, मतलब जो पी की डेंसिटी है वो ट्वाइस है, और जो क्यू की डेंसिटी है वो सिंपल रो है। वट एवर बी द वैल्यू ऑफ क्यू, पी की वैल्यू उसका डबल है, ठीक है। वट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो क्या है किसका भाई? द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड ऑन द बेस ऑफ द पी, द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड ऑन द बेस ऑफ द क्यू। क्यू और पी की बेसमेंट पे जो लिक्विड है उसके प्रेशर का रेशियो क्या है, कौन बताएगा? ट्राई करो। लिक्विड का प्रेशर है, सॉलिड नहीं है, दिमाग में रखना। हाँ, ये गलती मत कर देना। चलो बताओ, ट्राई करोगे? टाइम दूं 5 मिनट्स का? चलो 5 मिनट्स ले लो, करो टाइम का करो। ठीक, इधर देख लीजिए सबके सब। इतना मुश्किल काम नहीं है, इतनी मुश्किल कार्रवाई भी नहीं है। देखिए, अब आपको रेशो निकालना है, तो सबसे पहले बताइए, सबसे प्रेशर, प्रेशर ऑफ लिक्विड पी, तो प्रेशर ऑफ लिक्विड पी डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ लिक्विड क्यू, ये रेशो निकालना है ना आपको। सो इसके लिए रो जी एच कर लीजिए, इसका भी रो जी एच। अगर एस दोनों की सेम से तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और वो 2 है। जी जी जी, ऐसे ही ऐसे ही है। ऊपर पी में जो है वो 2 आएगा, और यहाँ पे जाहिर है वो आएगा, और यहाँ पे एच भी सेम है, तो जाहिर सी बात है ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 2/1 ही आएगा। इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं थी, ये सेकंड्स में करना था ये सवाल। चलिए हो गया, आगे चलते हैं। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जरा समझने की कोशिश कीजिए, और डेप्थ में प्रेशर कैसे निकाला जाएगा उसको समझने की दोबारा से कोशिश कीजिए। देखिए समझिएगा, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी हम ऐड कर रहे हैं। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो प्रेशर होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द एयर। एयर पार्टिकल जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, इनके कोलिजन की वजह से, ठीक है, आपको पता है कि एक दूसरे पर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स की वजह से इनका मोमेंटम चेंज होता है। और आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो जब फोर्स अप्लाई करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो फोर्स आपको पता है पर यूनिट एरिया प्रेशर बनाता है। तो इस तरह से ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये एक दूसरे के ऊपर पार्टिकल्स टकराने से प्रेशर एक्सर्ट करें। ये पार्टिकल्स जो जब जमीन से टकराते हैं, अर्थ से टकराते हैं, तो अर्थ के साथ कोलिजन होता है, और कोलिजन की वजह से इनका मोमेंटम चेंज होता है। ये सारी बातें आप आगे जाके A2 के अंदर काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के अंदर करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे। तो इसलिए मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, और आप ओ लेवल्स में भी आप थोड़ा बहुत कर चुके हैं कि जब पार्टिकल किसी बॉल से टकराता है, जैसे बॉल बल्ले से टकराती है,
जब बॉल बैट से बल्ले से टकराती है, टकराने के बाद वापस आती है, उसका मोमेंटम चेंज होता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो जब मोमेंटम चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होने की वजह से, तो हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, तो उस पे फोर्स लगती है और फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, इसलिए ये प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर वजूद में आता है। क्लियर है? कि एयर के पार्टिकल्स जमीन से टकराते हैं, ठीक है, और आपसे भी टकराएंगे, आपकी बॉडी से भी टकराएंगे। तो टकराने की वजह से मैंने क्या कहा, उनका वेलोसिटी चेंज, उनका मोमेंटम चेंज, उनके ऊपर फोर्स लगती है, फोर्स से प्रेशर निकल के आता है। ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपको पता होना चाहिए कि सी लेवल के ऊपर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एक सी लेवल पर दुनिया में जहां जहां समंदर है, उसको स्टैंडर्ड माना गया है। स्टैंडर्ड मानने के बाद जो सी लेवल की जो वैल्यू है एटमॉस्फेयर सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, दैट इज 101325 पास्कल, ये होती है। ठीक है, और इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, या इसको आप 100 किलो पास्कल भी ले सकते हैं, अप टू वन सिग्निफिकेंट फिगर में। क्लियर है? सारी बात समझ में, इसको यानी 1325 पास्कल को आप सिग्निफिकेंट फिगर की बुनियाद पर आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। सो याद रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल के ऊपर ही कंसीडर किया जाता है और इसको स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाता है। अब सवाल है कि सर वो लोग जो पहाड़ों में रह रहे हैं, वो लोग जो हाई एल्टीट्यूड में रह रहे हैं, तो क्या वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है? तो जवाब है, वहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन उसके साथ वर्ड स्टैंडर्ड यूज नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वर्ड सिर्फ और सिर्फ सी लेवल पे लिया जाता है। उसके अलावा जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जमीन से ऊपर, चाहे 1 किलोमीटर ऊपर हो, 500 मीटर ऊपर हो, चाहे आप कहीं पर भी किसी हाई एल्टीट्यूड पे जाकर बैठे हैं, पहाड़ों में जाकर बैठ जाएं, नॉर्दर्न एरियाज चले जाएं, ठीक है, तो याद रखिएगा वहां पर जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर का, वो सी लेवल के हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, वहां पर जाहिर प्रेशर डिफरेंट होगा। ठीक है, आइए जरा प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, इसको जरा टैकल करने की कोशिश करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल हैज अ वैल्यू ऑफ 100 किलो पास्कल। इस तरह के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज 1020 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन याद रखिएगा, सी वाटर चूंकि बहुत खारा पानी है, तो इसकी वजह से इसकी डेंसिटी 1020, ये तो बहुत कम बता रहा है, 1050 तक जाती है। ठीक है, 1050 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तक भी जाती है, और एवरेज हम यही लेते हैं। जबकि जो डेड सी है, जिसको हम बहरे मुर्दार कहते हैं, ठीक है, वहां पर यानी कि जो इसराइल की बाउंड्री, फलस्तीन की बाउंड्री के साथ जो लगता है, ठीक है, डेड सी वाला जो एरिया है, वो डेड सी के अंदर सॉल्ट इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा, वहां पे डेंसिटी ज्यादा चेंज हो जाती है, तो वहां पे सॉल्ट इतना ज्यादा है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और ज्यादा चेंज हो जाती है। एट व्हाट डेप्थ इन द सी, किस डेप्थ पे, समंदर की किस डेप्थ पे वुड द टोटल प्रेशर बी 250 किलो पास्कल। अब आप सोच रहे होंगे, यार इस तरह का सवाल कौन पूछता है कि किस गहराई में जाके 250 किलो पास्कल का प्रेशर हो जाएगा? ऐसा क्यों है? उसकी वजह ये डिजाइनिंग पर्पस। आपने सबमरीन डिजाइन करना है, आपने स्पेशल डाइविंग सूट जो है वो डिजाइन करना है, तो वो किस प्रेशर तक बर्दाश्त कर सकते हैं या विदस्टैंड कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप डेप्थ मेजर करते हो कि यार इस डेप्थ तक अगर हम जाएंगे ना तो बात ठीक है, इससे ज्यादा डेप्थ तक नहीं जाना हमने। क्लियर है? तो इस वजह से वो ये इस तरह के क्वेश्चन है। आइए, अभी 4 ऑप्शन दिए हुए, 20 मीटर है, जाहिर है, इसके अलावा 9.5 मीटर, 18 मीटर और 15 मीटर। अब जरा देखिए, सबसे पहले तो देखिए ये जो बॉटम है, ठीक है, जो डेप्थ है, जिस जगह पे कोई भी डेप्थ हो सकती है, इस डेप्थ में लेट्स से वो जो डेप्थ है एच है, ये आपने कैलकुलेट करना है। उसमें दिया हुआ है कि इस डेप्थ के ऊपर जो टोटल प्रेशर है दैट इज 250 किलो पास्कल, दैट इज 250 किलो पास्कल, 250 किलो पास्कल है। अच्छा भाई, मान लिया। अब इस जगह पर मान लो तुम खड़े हुए हो, तो तुम्हारे ऊपर दो चीजें प्रेशर लगाएंगी। एक तो वो लिक्विड लगा रहा होगा, नंबर वन। नंबर टू, लिक्विड के ऊपर हवा का दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो होगा। तो दो चीजें तुम्हारे ऊपर प्रेशर लगा रही होंगी, एक लिक्विड, और लिक्विड से ऊपर एयर लगा रहा होगा। एयर से ऊपर तो क्या है? एयर से ऊपर तो स्पेस है भाई, तो स्पेस तो कोई प्रेशर लगा ही नहीं रहा होगा, फैक्ट है। तो अगर आप फिजिकल रियलिटी में देखें, तो अगर आप यहाँ पे उस डेप्थ में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो जाहिर है आपसे ऊपर प्रेशर कौन लगा रहा है? वो लिक्विड। और लिक्विड से ऊपर कौन प्रेशर लगा रहा है? जाहिर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है। क्लियर है? इसको पीएटीएम कहते हैं आप। क्लियर हो गई बात? सो देखा जाए, जो टोटल प्रेशर है एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड, या एट द डेप्थ, सर्टेन डेप्थ ऑफ द पॉन्ड, या सर्टेन डेप्थ ऑफ द सी, वट, वहां पर जो टोटल प्रेशर है वो दो चीजों के, दो प्रेशर का सम है, एक लिक्विड का और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? जी। अब आप देखिए, सो मैं जरा रीअरेंज करूं, क्योंकि मुझे डेप्थ कैलकुलेट करनी है, तो एच को रीअरेंज करने के लिए मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहां भी दिया, तो टोटल माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। नाउ यू हैव गॉट टोटल माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? सो ये रो जीएच को मैंने एक तरफ कर दिया, ठीक। अब रो जीएच में से डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो कि बेसिकली लिक्विड है इस केस में, और जी को यहां जाके डिवाइड करवा दिया। अब टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ था? 250 किलो पास्कल। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया हुआ था? 100 किलो पास्कल। सो 250 माइनस 100 किया, और ब्रैकेट में बाहर पावर 3 लगा दिया। पावर 3 क्यों? क्योंकि किलो है, सो के स्टैंड्स फॉर पावर 3, 10 टू पावर 3 1000, तो यहाँ पे मैंने यहाँ लगा दिया। क्लियर है? आप अक्सर इंस्टा पे, फेसबुक पे देखते हैं ना, 250 के लाइक्स, के स्टैंड्स फॉर किलो, किलो मींस 1000। ठीक है, सो ये वही चीज है। और डिनोमिनेटर में यू हैव गॉट 1020 द डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉल्ट वाटर, और ये 9.81 द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। सॉल्व कीजिए, आपकी
Winter 21, paper 1, variant 1, question 14. A bird dies to the depth of 1.5 meter below the surface of the lake. Atmospheric pressure is 101 kilopascal. The density of the water is 1000 kilogram per meter cube. What is the pressure at this depth? अब वो प्रेशर पूछ रहा है, यानी ये वैल्यू पूछ रहा है। क्या आंसर आ रहा है सबका, बताओ। डी बी फॉर भालू, डी 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 फॉर डॉक्टर। अच्छा, डी ये। अच्छा भाई, सबका यही आंसर आ रहा है। मैं करवाऊं, जरूरत तो नहीं है करवाने की। आ जाओ मजेदार क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग उसको। सर ये जो है लिक्विड आर का प्रेशर लिक्विड अगर लिक्विड आर का प्रेशर होगा 4 किलो पास्कल्स, तो फिर जो लिक्विड क्यू का प्रेशर उसी डेप्थ के ऊपर फिर 8 किलो पास्कल्स होगा ना फिर। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि उस एग्जैक्ट डेप्थ पे 8 किलो पास्कल्स है, तो फिर जो है टू रीच 7 किलो पास्कल्स हमें जो है हमारे पास जो है 7x/8 की डेप्थ आ रही है। सही बोला गलत बोला? सैल्यूट है भाई आपको, आप आपकी सोच को सलाम है। एक नहीं, दो ने 21 तोपों की सलामी है भाई आपके, आपकी अप्रोच को। अच्छी अप्रोच है यार, आई एम वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच। हाँ भाई, पहले तो ये भी ठीक है, ये भी बुरा नहीं है, अच्छी अप्रोच है, ये सही है। आसान तरीका तो यही है भाई, इसे करने का जवानी। बिल्कुल सही उसने कहा कि भाई अगर ये 4 किलो पास्कल का प्रेशर है और आपको पता है फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला क्या है, रो जी और एक्स है। ठीक है, इस पर जो टोटल प्रेशर हो रहा है, सही उसने बिल्कुल, मतलब मैं अगर इक्वेशन के थ्रू करूं, उसने वो बिल्कुल सही अप्रोच की। मैं पहले आर के लिए कर लेता हूँ। सो पी आर जो है वो 4 है, 4 किलो पास्कल है। और ये है रो जी और एक्स, ये डेप्थ है। ठीक है। और अगर मैं दूसरे वाले की देखूं, उसका जो प्रेशर है, पी क्यू का जो प्रेशर है, वो है 7 किलो पास्कल। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ रहा है 2 रो आएगा क्योंकि डेंसिटी ट्वाइस है, जी है। और ये एच है, एच की वैल्यू आपने निकालना है। आ रही बात समझ में? तो आप चाहे तो आप दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों इक्वेशंस को। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल इसकी अप्रोच बिल्कुल ठीक है, टेक्निकली तो उसने बिल्कुल सही किया है जो उसकी अप्रोच थी। आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दो। आप डिवाइड करोगे और आपको एच की वैल्यू निकालनी है, तो जब आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पर जाहिर है आपको कैंसिल ही करना है। तो कैंसिल करते हैं, किस किस को, जी को कैंसिल करोगे, रो को कैंसिल करोगे, और क्या कैंसिल होगा, कुछ भी नहीं होगा। यूनिट को भी कैंसिल ही कर दो, जान छुड़ाओ। ठीक है। अब बचेगा क्या आपके पास, 4/7 इज इक्वल टू x/2h। और एच की वैल्यू, जी, तो यहाँ से आप एच की वैल्यू को एक तरफ कर लीजिए। सो एच की वैल्यू को एक तरफ करेंगे तो ये 7/8x हो जाएगी। तो ये बी करेक्ट आंसर है इसका। जो आपने पढ़ा ना हो या समझा ना हो, गैस वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले थोड़े से टेढ़े हो सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, इसको आप इसकी अम्मा इसको जरा डाल दो ग्रुप पे, फिर मैं ये बाद में इन लोग के साथ ठीक है। शेयर कर दूँ। सर वो उसको इमेज से टेक्स्ट में कर रहा हूँ तो वो आगे पीछे हो रहे हैं। चलो पिक्चर डाल दो, पिक्चर डाल दो, पिक्चर डाल दो, फिलहाल पिक्चर, हाँ फिलहाल पिक्चर डाल दो, मसला नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, हेडिंग लगाओ, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। स्क्रीन लैग कर रही है, आई बिलीव जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, द पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी इन माय कंट्री, पुअर पीपल, तुम गरीब लोग। जी गाइस, नजर आ रही है स्क्रीन? जी सर। स्क्रीन नजर, पक्का नजर आ रही है? जी मुझे मेरी अपनी स्क्रीन ही क्यों नजर नहीं आ रही भाई। चलिए, हो सकता है स्क्रीन में कुछ ना कुछ डिले हो, मेरी आवाज में इंशाल्लाह डिले नहीं होगी। ठीक है, अब आप देख लीजिए। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। ये कहाँ होता है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ? और ये डेप्थ फ्लूइड्स के अंदर है। और फ्लूइड में जाहिर है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी हो सकता है कि आप नॉर्मली आप बात कर रहे हो, सी लेवल से ऊपर बात कर रहे हो। और दूसरा ये हो सकता है कि आप किसी कंटेनर के अंदर डेप्थ में जा रहे हो, या किसी ऑयल रिग के अंदर डेप्थ में जा रहे हो, वहां पर भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ऑयल रिग समझते हैं ना आप, तेल का कुआं, आसान जबान में तेल का कुआं, शेखों की जबान में तेल का कुआं, उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब जनाब
दो तरह से ये क्वेश्चन बन सकता है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ भी बनता है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट भी बनती है। वो हाइट का मतलब है कि वो नीचे से मेजरमेंट करता है, उसकी हाइट मतलब बेसमेंट से नीचे से ऊपर मेजरमेंट करता है, ठीक है, नंबर वन। और नंबर टू ये हो सकता है कि वो ऊपर से नीचे यानी ऊपर से नीचे डेप्थ मेजर करे। इन एक्चुअल हमेशा कैलकुलेशन ऊपर से नीचे ही होती है डेप्थ के एतबार से, क्योंकि जब आप ऑयल रिग में जाते हैं उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है पहले कि कहाँ खुदाई करनी है, कहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो उसकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है उसमें बताया जाता है कि यहाँ पर अगर आप बोर करते हैं तो पॉसिबिलिटी है, चांसेस है कि इतना परसेंट पानी हो, इतना परसेंट ऑयल हो, तो उसका ग्राफ बनता है। वो ग्राफ किस शेप का होता है वो मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, ये शेप होता है ग्राफ का। कल को आप में से कोई अगर पेट्रोकेमिकल इंजीनियर बन जाए या पेट्रोलियम इंजीनियर बन जाए और कल को किसी फील्ड में जा रहा हो तो उसको पता हो कि जनाब इस तरह का ग्राफ बनता है, ये लिक्विड अलग है, ये लिक्विड अलग है, ये दो डिफरेंट लिक्विड है उस जमीन के अंदर, उस बोर के अंदर। तो वहां ये आप वहां से ये कंक्लूड करते हैं ग्राफ की मदद से, कितना डेप्थ है और डेप्थ में क्या प्रेशर है, ठीक है, वो आप कंक्लूड करते हैं वहां से, ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। अब मामला ये कि कोई एक कंटेनर है, मैं आसान जबान में करके बताता हूँ, कंटेनर कह लीजिए या बोर कह लीजिए या ऑयल की कहानी कह लीजिए, उसमें ऊपर से आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। जब आप टॉप पे खड़े हुए हैं तो टॉप पे इस पॉइंट के ऊपर आप अगर मौजूद है यहाँ पे इनिशियली, तो आप पर प्रेशर लगाने वाला सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर होगा। कौन होगा? एटमॉस्फेयर, जिसको हमने PATM कह दिया। क्लियर है? सो अगर ग्राफ की मदद से देखें तो इनिशियली जब आप टॉप पे उस कंटेनर के या उस बोर के, तो यहाँ पर यानी अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट के ऊपर इस जगह पर आप मौजूद हैं इनिशियली, ठीक है। तो यहां पर जब आप खड़े हुए हैं इनिशियली, इस जगह पे आप खड़े हुए हैं इनिशियली, तो आप पे लगने वाला जो प्रेशर है वो सिर्फ एक ही प्रेशर होगा, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? ये रहे आप जा रहे हैं अंदर नीचे डेप्थ में और इनिशियली ग्राफ के ऊपर आप इस जगह पर हैं, तो ग्राफ का जो वाई एक्सिस है या वाई इंटरसेप्ट है, वो वाई इंटरसेप्ट आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर देगा। क्लियर है? क्या देगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर देगा। क्लियर हो गई बात? जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते चले जाएंगे, आई रिपीट, जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते चले जाएंगे, आप पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा है, लेकिन डेप्थ में जाते जाते आप पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ अब लिक्विड भी प्रेशर लगाएगा जनाब। अब लिक्विड का प्रेशर भी ऐड होगा, ठीक। जैसे ही मिसाल के तौर पे आप पॉइंट एक्स के ऊपर पहुंचे, अब जैसे ही पॉइंट एक्स पे पहुंचे तो अब आप यहाँ पर तो नहीं है इस पॉइंट के ऊपर, तो अब आप पे दो चीजें प्रेशर लगा रही है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और दूसरा जो है वो रो जीएच लग रहा है, जो कि लिक्विड का या फ्लूइड का प्रेशर है। क्लियर है? इन दोनों के प्रेशर ऐड होके इस पॉइंट पर आप टोटल प्रेशर लगा रहे हैं और ग्राफ के हिसाब से आप अब यहां से चलते 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 इस पॉइंट पर पहुंच गए और ये आपकी ग्राफ में एक्स एक्सिस में देखें तो ये आपकी टोटल डेप्थ है h, और इस टोटल डेप्थ के ऊपर आप पर जो प्रेशर लग रहा है ये है टोटल प्रेशर, ठीक है। ये रहा टोटल प्रेशर, ये रहा टोटल प्रेशर। क्लियर है? समझ आई सबको? ठीक। और आप अब सुनो, अब सवाल है कि सर ये है वो टोटल प्रेशर जो कि बॉटम पर है, बॉटम तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा डेप्थ में है। अब डेप्थ में कोई भी डेप्थ हो सकती है ना, फर्ज करें आप बॉटम तक नहीं पहुंचे उस बोर के, नहीं पहुंचे ना, आप बीच में कहीं फंस गए, बीच में कहीं मौजूद है या बीच में कहीं प्रेशर निकालना है, तो ये वो वाला वहां पर वहां तक का टोटल प्रेशर है, उस पॉइंट तक का। मैंने यहाँ पे पॉइंट एक एक्स ले लिया, ठीक है, एक्स तक का प्रेशर है, ठीक। अब सवाल है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जब आप कहा है टॉप पर है और ये कहा है जब आप किसी डेप्थ में है। सवाल है कि इन दोनों के बीच का गैप कौन सा प्रेशर है? आए, ये इन दोनों के बीच का जो प्रेशर है ये कौन सा प्रेशर है? यानी अगर मैं टोटल प्रेशर में से ये एटमॉस्फेरिक वाला पार्ट निकाल दूं, तो ये जो टोटल में से एटमॉस्फेरिक वाला पार्ट निकाला है, ये वो बनेगा, ये यहां से लेकर यहां तक का, यहां से लेकर यहां तक का ये डिस्टेंस बनेगा, ये टोटल माइनस एटमॉस्फेरिक, ये कौन सा प्रेशर मुझे देगा? कोई मुझे बताएगा? यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल प्रेशर था पिछले क्वेश्चन में 250 किलो पास्कल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 100 किलो पास्कल का, तो अगर मैं 250 में से 100 निकालूं तो मेरे पास आएगा 150 किलो पास्कल। ये 150 किलो पास्कल मुझे कौन सा प्रेशर दे रहा है? जी, सही बताया इसने, सादिया ने, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड देगा, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड देगा अंदर उस डेप्थ पे लिक्विड का। तो ये जो मुझे देगा ये मुझे देगा, ये वाली हाइट देगी प्रेशर ड्यू टू लिक्विड रो जी एच देगी। आ रही बात समझ? क्लियर है नहीं क्लियर है बच्चों? सबको समझ में आ गया? और ठीक है, ठीक है। और ये जो है ये मुझे देगा, ये जो एक्स एक्स एक्सिस है ये मुझे देगा हाइट डेप्थ, ठीक है। आ रही बात समझ? और अगर इस ग्राफ का ग्रेडियंट लूं तो ग्रेडियंट मुझे क्या देगा? कौन मुझे बताएगा? इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देगा? जरा जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, इस ग्राफ का ग्रेडियंट या स्लोप ग्रेडियंट मुझे क्या इंफॉर्मेशन देगा? राइज अपॉन रन, ये राइज है ये रन है, तो रो जी एच अपॉन एच से एच कैंसिल, तो रो जी की वैल्यू देगा। तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट मुझे क्या इंफॉर्मेशन देगा? रो जी की वैल्यू देगा। इस तरह से उस लिक्विड की डेंसिटी निकाली जाती है जो उस ऑयल रिग के अंदर मौजूद है।
और उस डेंसिटी की बुनियाद पर चार्ट पढ़ते हैं और फिर पता करते हैं अच्छा ये डेंसिटी है तो ये लिक्विड होगा, ये डेंसिटी है तो ये लिक्विड होगा, ऐसे प्रेडिक्शन होती है उस डेंसिटी से कंपैरिजन करके। समझ आ रही बात? समझे बच्चों? जी सर। ठीक है, रिमूव कर दूं सबको। सो देखिए टोटल प्रेशर की इक्वेशन यहाँ लिख दी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ द लिक्विड या प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। तो ये इक्वेशन आप लोग अपने पास नोट कर लीजिए। ठीक है, ये यही वाली इक्वेशन है। सर ये पॉइंट मेंशन करने हैं? कौन से? कर लो, ज्यादा अच्छा है। ये यही वाली प्रेशर है, यही वाली इक्वेशन है जो मैंने रीअरेंज करके यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर है? टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। और फ्लूइड में, लिक्विड में कुछ भी हो सकता है ना, कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कांस्टेंट है, लेकिन समंदर के पानी के अंदर मसला डिफरेंट है। इतनी ज्यादा गहराई जैसे जैसे जाती है तो डेप्थ इंक्रीज होने से डेंसिटी भी इंक्रीज होती है जनाब। ये मैं आपको बड़ा उसके साथ कह रहा हूँ। सी वाटर के अंदर मसला सबसे बड़ा ये है कि पानी जैसे जैसे डेप्थ में आप जा रहे होते हैं ना, तो वाटर लेयर्स में होता है। ये देखो, एक लेयर, सबसे पहली लेयर, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग लेयर्स में। पानी लेयर्स में होता है, ये देखें आगे फ्लूइड के अंदर हम इसको जरा देखेंगे, लेयर्स के अंदर होता है। विस्कोसिटी और विस्कस फोर्स पर आगे बात करेंगे इससे हम लोग। ठीक है, सो वाटर जो है वो लेयर्स के अंदर होता है। ठीक है, तो जो ऊपर वाली लेयर है, अगर आप टॉप पे हो, आपके ऊपर कुछ लेयर्स मौजूद है। अगर आपने थोड़ा सा पानी के अंदर जो है अपना मुंह डाला और आपने अपने आपको इमर्स किया वाटर के अंदर, तो ऊपर चंद लेयर होंगी आपकी, तो उनका वेट ना आप पे एक्ट इतना ज्यादा नहीं करेगा, तो डेंसिटी इतनी वेरी नहीं करेगी। लेकिन आप जब 500 मीटर 600 मीटर की डेप्थ में जाते हैं, या 100 मीटर से ज्यादा ही आगे नीचे निकल जाते हैं डेप्थ में, स्कूबा डाइविंग के लिए, स्नॉर्कलिंग की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, वो तो हार्डली 10-20 मीटर्स होती है। तो अगर आप डीप स्कूबा डाइविंग की तरफ यानी 40 मीटर से नीचे जाते हैं आप अंदर, यानी 50 मीटर 60 मीटर 100 मीटर जाते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि वाटर की लेयर्स भरना भरना शुरू कर जाती हैं। जैसे जैसे डेप्थ में जा रहे हैं, पानी की लेयर भरना शुरू करेगी। जब लेयर बढ़ना शुरू करेगी तो हर ऊपर वाली लेयर का वेट ऐड होता रहेगा। जब हर ऊपर वाली लेयर का वेट ऐड होता रहेगा, तो तमाम लेयर्स के बीच का जो गैप है वो स्क्वीज होना शुरू होगी, वो गैप कम होना चला शुरू हो जाएगा, और वो गैप कम होने की वजह से उनके बीच का स्पेस कम होगा। जब वो स्पेस कम होगा तो उनका वॉल्यूम कम होगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। यही सिचुएशन होती है। समझ में आई आपको? तो जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हैं, वो वेट बढ़ने की वजह से एक्स्ट्रा लिक्विड जो ऊपर आ रहा है, आप नीचे जा रहे हैं ना, तो लिक्विड लेयर्स उसकी बढ़ती चली जा रही हैं। तो उस लेयर के बढ़ने की वजह से उनके दरमियान का जो गैप है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, और गैप कम होने की वजह से वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम नीचे जाते कम होने की वजह से पार्टिकल्स की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो मेरे ख्याल में आपने पढ़ा भी होगा कुछ अर्से पहले, वो जो इम्प्लोजन हुई थी टाइटन का, जो वो सबमरीन उन्होंने यानी सब सबमर्सिबल बनाया था। ठीक है, तो उसकी जो इम्प्लोजन हुई थी आपने पढ़ा होगा, वो अंदर की तरफ फटा था, जस्ट बिकॉज ऑफ द डेंसिटी। और डेंसिटी, मैं ये नहीं कहता कि डेप्थ की वजह से प्रेशर नहीं होता, होता है, लाजमी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन डेंसिटी का भी उसमें किरदार होता है। और हम जितने भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि डेंसिटी इसमें कांस्टेंट है। ठीक है, हमारे पास वो वेरिएबल डेंसिटी का क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आता है, लीनियरली वो वेरी करती है, उसके क्वेश्चन आगे देख लेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, तो सी के आगे की जो कहानी है वो फिर थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी, वहां पे फिर अपथरस भी कैलकुलेशन है। अपथरस आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी यहीं तक इसको कट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। A beaker in air contains a liquid. The base of the beaker is in contact with the liquid and has an area of A. ठीक है, shown in figure 4.1. The liquid has a density. The liquid has a density rho and fills the beaker to a tap H. By using the definition of pressure and density, show that, ये तो मैं आपको ड्राइव करवा चुका हूँ पिछली क्लास के अंदर। तो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच आपने ड्राइव करना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आप कर लेंगे ड्राइव। जरूरत तो नहीं है ना, करवा चुका हूँ पिछली क्लास के अंदर ये। ठीक है, कर लेंगे आप लोग ये। ठीक है, मैं अगले पार्ट की तरफ चलता हूँ। जाहिर है कि जो करवा दिया उसको फिर बार बार रिपीटेशन की तरफ जाना। सजेस्ट, ठीक है, व्हाई द इक्वेशन इन ए डज नॉट गिव द टोटल प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द बीकर। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, वो कह रहा है कि सजेस्ट कीजिए, तजवीज कीजिए, बताइए कि ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, वो अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, अगर आप यहाँ मौजूद हैं बेस ऑफ द लिक्विड पर, सो ये वाली इक्वेशन इस जगह पर बेस पर टोटल प्रेशर क्यों नहीं देती? इसलिए नहीं देती कि यहां से लेकर यहां तक का ये लिक्विड का प्रेशर ये बताएगी, इससे ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी तो होगा, वो ये नहीं बताएगी। कह रहे, सो अब आप यहाँ पर एक बात करेंगे, क्या लिखेंगे? देयर इज एन, लिखेंगे आप क्या? देयर इज एन एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द टॉप ऑफ द बीकर। कह रहे, या टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड भी कह सकते हैं आप। कह रहे, आ रही बात समझ में? अच्छा, अब आप देखिए ग्राफ, यार बड़ा मजेदार ग्राफ है, इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त काम किया, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए भी काम किया। ठीक है, वो देख लेते हैं। वो कह रहा है, द फिगर 4.2 shows the variation of the total pressure inside the liquid with the depth x below the surface.
अब ये ग्राफ बनाया है, लेकिन यार ये अजीबो-गरीब सा ग्राफ है। ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट क्यों हो रहा है? ओरिजिन से स्टार्ट क्यों हो रहा है? अब आप सोचिए इस बारे में। इन्होंने ये ग्राफ, मैंने तो जो ग्राफ बनाया है वो ग्राफ देखिए, वो ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? दिखाता हूँ मैं आपको। जो मेरा बनाया हुआ ग्राफ है, ठीक है? उस ग्राफ को गौर से देखिए। जो मेरा बनाया हुआ ग्राफ है, उस ग्राफ में यहाँ पर जब आप मौजूद हैं, यानी जब टॉप पे मौजूद हैं, तो ये जब आप इस जगह पे मौजूद हैं तो ओरिजिन है। और ओरिजिन ने आपका, ज़ाहिर-सी बात है, जब कोई ना कोई भी डेप्थ कवर नहीं हुई, यानी जब आपकी डेप्थ 0 है, यानी अब आप नीचे जा रहे हैं ना, तो इनिशियली आपका एच की वैल्यू 0 है, डाउनवर्ड जा रहे हैं नीचे। तो उस वक़्त कोई ना कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा है आप पे, ठीक है? तो इसका मतलब है ग्राफ कभी भी ओरिजिन से नहीं बनेगा, ठीक है? इन्होंने क्या हरकत की, इन्होंने ग्राफ ओरिजिन से बना दिया है। सही है? तो भाई बात ये, ग्राफ ओरिजिन से नहीं बना। आप देखिए वाई एक्सिस 9.6 से स्टार्ट हो रहा है, पावर 4 से। वाई एक्सिस अगर 0 से स्टार्ट होता तो ये ग्राफ का 9.6 यहाँ नहीं होता, ये 9.6 इधर कहीं होता और ग्राफ ऐसे चलता। इन्होंने बहुत चालाकी के साथ एग्जामिनर ने इस 9.6 को उठाकर यहाँ बना दिया। आ रही बात समझ में? समझ आया नहीं समझे बेटा आप? कह रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पॉइंट आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है और एंड वाला पॉइंट टोटल प्रेशर बताता है। तो इस केस के अंदर जब ग्राफ को आपने यहाँ से उठा के नीचे शिफ्ट कर दिया है, ठीक है? सो ये वाला पॉइंट आपको क्या बताएगा? दिस वुड टेल यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या होगा बोलो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कहाँ पर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर? टॉप, टॉप पर होगा, टॉप ऑफ द आई मीन कंटेनर। और ये क्या होगा? ये उसके बॉटम पे होगा, ये होगा आपका टोटल प्रेशर। क्लियर है? इधर। और अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं तो ये डिफरेंस मुझे प्रेशर ऑफ फ्लूइड या प्रेशर ऑफ लिक्विड देगा, जो कि रो जीएच के इक्वल होता है। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही आप लोग क्या? क्लियर है? अब गुड, ये अच्छा हो गया। कह रहा है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये तो बच्चों वाला सवाल है। सिंपल सिंपल से इसका ग्रेडियंट निकालो और ग्रेडियंट बताया किसके बराबर होता है? रो जी के इक्वल होता है। जी को वहां जाके डिवाइड करा दो, खत्म शुद्ध मंगल, वो कहानी खत्म। दैट्स इट। क्या चाहिए तुम्हें? तो जरा निकालो क्या है। वाई एक्सिस पे क्या है? 9.66 माइनस 9.60 होल 10⁴, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये अभी राइज अपॉन रन खुद ही करना। ये राइज है और ये क्या है? रन है। तो राइज में ये माइनस ये कर दिया हमने, और रन में तो जाहिर है 8 सेंटीमीटर है, तो 8 एक्सपोनेंट -2। ठीक है, बताओ क्या वैल्यू आ रही है ये? कोई मुझे बताएगा? 764.5। सो यू हैव गॉट 764.5 डिवाइडेड बाई 9.81, और ये वैल्यू आपकी डेंसिटी आ जाएगी। क्लियर है? जरा बताओ क्या आंसर आ रहा है फाइनल। सो ये आ रहा है 7500। और जाहिर है कि अब जी की वैल्यू को तो मैंने पहले सही लिखा था, उन्होंने सही बताया था, कि जो जिसने अभी बताया ना, उस बच्ची ने सही बताया था। तो यहाँ पर आपके पास ये रो रहेगा और जी यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 9.81। सही है, डिवाइडेड बाई 9.81, तो ये आ रहा है 764.52। तो अब आप इसको राउंड ऑफ कर ले, सिग्निफिकेंट फिगर कितना चल रहा है? 3 में चल रहा है ये। तो ये 765 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर है? समझ आई? 765 किलोग्राम पर मीटर। ये एक क्वेश्चन है, रिलेवेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। समर 16 पेपर 2 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, इसमें भी थोड़ा बहुत मैं गाइड कर देता हूँ, ठीक है? इसको जरा मैं जरा सा गाइड कर देता हूँ, और बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूँ, करना तुम लोगों ने खुद है। ठीक है? इसमें कहानी है कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट में, कि नीचे से ऊपर की तरफ हाइट मेजर कर रहे हैं। अब आप जब बॉटम के ऊपर खड़े हुए हो, गौर से देखो, उस वक्त आपकी हाइट क्या है? 0 है। नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो हाइट 0 है, तो आप बुनियादी तौर पर यहाँ खड़े हो। ठीक है? तो इस जगह पर आप पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो टोटल प्रेशर होगा। होगा? जिसमें लिक्विड का प्रेशर भी शामिल होगा और एटमॉस्फेयर भी शामिल होगा। तो इस वक्त आप जब ग्राफ में यहाँ खड़े हुए हो, तो इस पोजीशन पे आप पर जो प्रेशर होगा, ये होगा टोटल प्रेशर। आ रही बात समझ में? ठीक है? जब आपकी हाइट 0 होगी, तो ये वो पॉइंट है, जब आपकी हाइट 0 होगी, तो इस जगह पर टोटल प्रेशर, ये ग्राफ का ये टोटल प्रेशर होगा। अब की बार जो वाई इंटरसेप्ट है वो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं देगा, टोटल प्रेशर देगा। हाँ, क्लियर? और जैसे-जैसे आप ऊपर की तरफ जाते चले जाएँगे, ठीक है? और जब टॉप पे पहुँच जाएँगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हाइट आपकी जब मैक्सिमम पहुँच जाएगी, तो इस वक़्त जो आप पर प्रेशर होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एटमॉस्फेरिक होगा। तो आप जब यहाँ से जब ग्राफ नीचे आएगा और आप इस जगह पर पहुँच जाएँगे, यहाँ पे खड़े हुए हैं, इस जगह पे, तो अब की बार आप पे जो प्रेशर होगा वो वाई इंटरसेप्ट, ये मतलब वाई एक्सिस पर वो एटमॉस्फेरिक होगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? और अभी भी दोबारा टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनका जो डिफरेंस आएगा, ये आपको वही लिक्विड का प्रेशर देगा जो कि रो जीएच की वैल्यू होगी। समझे नहीं समझे बच्चों? वही वाली बात, पुरानी वाली खेल। और अभी भी वही चीज़ होगी, यानी ग्रेडिएंट आपको अभी भी क्या देगा, ठीक है? अभी भी आपको क्या देगा? रो और जी का प्रोडक्ट देगा। कैसे देगा? बहुत आसान है, समझ लीजिए। ठीक है? ये जो है ये रो जीएच देगा, ये, और ये आपको क्या दे रहा है? एच दे रहा है। आप ज़रा राइस को रन से डिवाइड कीजिए, तो रो और जी का प्रोडक्ट बचेगा आपके पास, दैट्स इट। और क्या बचना है आपके पास?
क्लियर है? डिवाइड कीजिए अगेन, आप स्लोप या ग्रेडियंट निकालिए तो राइज अपॉन रन कीजिए। तो राइज में क्या है, रो जी एच है, और यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर में एच है। आप कैंसिल कर दीजिए, क्या बचेगा आपके पास, रो और जी बचेगा, तो ग्रेडियंट आपको रो जी का प्रोडक्ट ही देगा। आयान हो क्लास में या नहीं हो? जी हूँ सर। मैंने कहा पता नहीं, बिरयानी बिरयानी तो बनी। अब ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। देखो विंटर 17 पेपर 2 वेरिएंट 3 क्वेश्चन 2 पार्ट ए और सी है, बी नहीं करवा रहा। अच्छा ए में वही डेरिवेशन है रो जी एच वाली, देखो कितनी ज्यादा ये डेरिवेशन आ रही है, ठीक है, तो इसको छोड़ ही दो तुम। अब दूसरे में इस तरह का सिचुएशन है, देखो ये होता है ऑयल रिग का केस। ये जो तेल के कुएं होते हैं उनकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स होती है उसमें इसी तरह के ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग ग्रेडियंट अलग अलग लिक्विड को शो कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग ग्रेडियंट का मतलब अलग अलग डेंसिटी होती है। हाँ, मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ग्रेडियंट आपको रो जी का प्रोडक्ट देता है। अब जाहिर है इसका इसकी स्टीपनेस अलग है, इस वाले लिक्विड लिक्विड की स्टीपनेस अलग है। जब इस वाले लिक्विड की स्टीपनेस और इस वाले लिक्विड की स्टीपनेस डिफरेंट है, दोनों का ग्रेडियंट डिफरेंट है, तो जाहिर है जी तो चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब है दोनों का डेंसिटी भी क्या है, डिफरेंट है। आ रही बात समझ में? सो इसकी डेंसिटी डिफरेंट, इसकी डेंसिटी डिफरेंट कैसे पता चल रहा है, दोनों के ग्रेडियंट से पता चल रहा है। ये नीचे वाली वैल्यू क्या देगी आपको, ये आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर देगी, और ऊपर वाली वैल्यू आपको क्या देगी, टोटल प्रेशर। लिखिए मिसाल के तौर पे, इधर ये कंटेनर है, मैं आपको समझाता हूँ ऐसे कि आप लोग खुद भी कर लें। ये कंटेनर है, सिर्फ समझें ऐसे, ठीक है। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लीजिए कि आपके पास दो लिक्विड है, एक लिक्विड यहाँ है और एक लिक्विड यहाँ है, ठीक है। सो आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, आप नीचे से हाइट ऊपर की तरफ मेजर हो रही है, ठीक है। जब आप हाइट जब आपकी जीरो है, यहाँ खड़े हुए हैं, सो यहाँ पर इस जगह पर यानी बॉटम के ऊपर आप यहाँ खड़े हुए हैं, इस जगह पे कहीं खड़े हुए हैं। सो यहाँ पर जो आपको प्रेशर मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, 9.25, पावर खुद लगा लीजिएगा, ये 9.25 मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब आप इस जंक्शन पे आ गए, इधर इधर खड़े हुए हैं, तो इधर कौन सा प्रेशर मिलेगा, 9.25 था ना, आप जंक्शन पे आ गए तो ये आपको मिलेगा 9.15। ये प्रेशर ये वाला मिलेगा, ये रहा जंक्शन। क्लियर, दो लिक्विड का जंक्शन है, आप यहाँ दो लिक्विड के जंक्शन पे खड़े हैं, ठीक है। आ रही बस, मुझे दो लिक्विड का जंक्शन। अब आप चले गए मजीद ऊपर, अब आप चले गए कहाँ, यहाँ पे, अब आप आ गए टॉप पे, तो टॉप पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। सो टॉप पे ये रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये 9.1 मिलेगा आपको। आप समझे नहीं समझे, आप समझ आई कहानी? जी सादिया दोबारा रिपीट कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन है, तो बॉटम पे सबसे ज्यादा 9.25 होगा और टॉप पे सबसे कम 9.10 होगा, और जो इंटरमीडिएट 9.15 होगा वो इधर होगा, ठीक है। अब दोनों के ग्रेडियंट निकाल के दोनों की डेंसिटी कैलकुलेट करना है। उसने तो एम की बोली है, एल की भी निकाल लीजिए, आपको मसला नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। विंटर 12 पेपर 2 वेरिएंट 1 क्वेश्चन नंबर 3, ये लिख लीजिएगा।